अगर तुम हॉरर चीज़ों में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हो तो तुम लोगों ने रेक के बारे में ज़रूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो इस पिक को कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा, जिसमें एक क्रिएचर है रेक, जिसका आंखें चमकदार है, नाक नहीं है, नुकीले हाथ है और वो पूरा स्किनी है। ना तो उसके शरीर में मांस है और ना ही बाल, जो दिखने में आधा इंसान और आधा जानवर की तरह है। अगर ये खड़ा होता है तो इसकी हाइट 6 फीट का हो जाता है एंड तुम देख ही सकते हो कि ये देखने में कितना डिस्टर्बिंग है। पर बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि रेक का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। रेक का पिक्चर सबसे पहले फॉर्चून वेबसाइट पर आया था, जिसको किसी अननोन यूजर ने पोस्ट किया था। कहा जाता है कि रेक ज्यादातर जंगल में रहता है और इसको किसी को भी ट्रैप में फंसाने की एबिलिटी है कि अगर जब भी किसी का रेक से सामना होता है तो उसके आंख में नहीं देखना चाहिए। अगर उसके आंख में देखते हो तो समझो कि उसके ट्रैप में फंस गए हो। और जब वो इंसान बेड पर सो जाएगा जो रेक की आंखों में देखा है, रेक उस आदमी के बेड पर बैठकर उस पर स्टॉक करता रहेगा जब तक विक्टिम सो ना जाए। जब विक्टिम सो जाएगा उसके बाद रेक उस आदमी को अपने नुकीले हाथों से मार देगा। इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें क्लेम किया गया था कि ये रेक ही है, जिसके बाद लोगों में और डर बढ़ गया था। वीडियो में दो रशियंस हैं जो जंगल में अपने किसी पालतू एनिमल को खोज रहे होते हैं एंड वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तभी अचानक उन्हें एक क्रिएचर दिखता है जो बिल्कुल रेक के जैसा दिखता है। अब मुझे नहीं पता कि ये वीडियो की सच्चाई क्या है। रिसर्च के अनुसार मुझे पता चला कि रेक के जैसा ही दिखने वाला क्रिएचर रेसिडेंट 3 गेम में है, जिसको ग्लिम के नाम से जाना जाता है। मेरे हिसाब से यही रेक का ओरिजिन है। रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट दुनिया का सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग एक्सपेरिमेंट था, जिसमें ये दो पिक्चर बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। एक पिक्चर में गैस मास्क पहने 4 आदमी हैं एंड दूसरा सब्जेक्ट का एक्सपेरिमेंट के बाद का पिक्चर है। बहुत लोगों का कहना है कि ये एक्सपेरिमेंट सच में हुआ था, लेकिन वो गलत है। रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की स्टोरी साल 2010 में क्रीपी पास्ता वेबसाइट्स पर वायरल हुआ। लोग इसे इसलिए सच मानते हैं क्योंकि ये स्टोरी को बनाया ही ऐसा गया है कि ये सुनने में सच लगता है। तो स्टोरी ये था कि साल 1940 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम सोवियत यूनियन के साइंटिस्टों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें 5 प्रिजनर्स को 30 दिन तक जगे रहना था। इनसे वादा किया गया था कि ये अगर 30 दिन बिना सोए रह जाएंगे तो इन्हें छोड़ दिया जाएगा। प्रिजनर्स को एक कांच के चेंबर में बंद कर दिया जाता है एंड एक गैस से चेंबर को भर दिया जाता है, जिससे प्रिजनर्स सो नहीं पाते हैं। 11वें दिन पर एक सब्जेक्ट चिल्ला चिल्ला कर अपना वोकल फाड़ लेता है। ये सब देखने के बाद साइंटिस्ट चेंबर खोलने का डिसाइड करते हैं। 15वें दिन जब चेंबर खोला जाता है तो इनका होश उड़ जाता है। 5 सब्जेक्ट अपने शरीर के मांस को पूरी तरह से नोचे रहते हैं और अपने ही मांस को खुद ही खा रहे होते हैं। जब गैस का सप्लाई बंद कर दिया जाता है तो सब्जेक्ट में से एक तुरंत डेड हो जाता है। अब बचे 4 सब्जेक्ट गिड़गिड़ा रहे थे वापस गैस को चालू करने के लिए। वो कह रहे थे कि हमें वही गैस चाहिए। सब्जेक्ट चेंबर से बाहर नहीं जाना चाहते थे। इनको जबरदस्ती बाहर निकाला जाता है, बट ये अपना पूरा जोर लगा देते हैं बाहर ना जाने के लिए। इसी मुठभेड़ में एक सैनिक की मौत हो जाती है। साइंटिस्ट सब्जेक्ट्स को फिर से चेंबर में भेजने को कह रहे थे, बट उसी वक्त दूसरा साइंटिस्ट गन निकालता है, सारे सब्जेक्ट और एक साइंटिस्ट को गोली मार के सारे सबूत मिटा देता है। अब आते हैं पॉइंट पर जिसके लिए तुम लोग भी एक्साइटेड हो कि आखिर ये पिक्चर्स आया कहाँ से। सबसे पहले बात करते हैं उस पिक्चर की जिसमें 4 आदमी हैं अलग अलग गैस मास्क पहने। 2008 में अमेजोन पर एक फ्रेम लिसन किया गया था जिसमें इस पिक्चर को सैंपल पिक्चर के रूप में लगाया गया था। कुछ साल बाद ही अमेजोन इसे लिसन करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से पिक्चर से रिलेटेड कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन तो नहीं मिला, पर काफी रिसर्च के बाद मुझे पिक्चर से रिलेटेड थोड़ा इंफॉर्मेशन मिला है। हिस्टोरिकल आर्काइव वेबसाइट ग्रेंगर.com पर 2013 में इस पिक को एक कैप्शन के साथ अपलोड किया गया था, जिसका कैप्शन था इमेज वर्ल्ड वॉर 1 गैस वारफेयर अमेरिकन सोल्जर्स डिमोन्स्ट्रेटिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ गैस मास्क वर्न बाय यूएस ब्रिटिश फ्रेंच एंड जर्मन ट्रूप्स। बात करें इस पिक की तो ये पिक्चर से अगर डार्क फिल्टर हटा दिया जाए तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। एक्चुअली में ये एक स्पॉजम प्रूफ है जिसे हैलोवीन के टाइम 2005 में मोरबिड इंटरप्राइजेस द्वारा बनाया गया था। जेफ द किलर ये डरावनी क्रीपी पास्ता स्टोरी में से एक बन गया था। 2011 में ये स्टोरी क्रीपी पास्ता पर बहुत ज्यादा वायरल हुआ, बट ये जो पिक्चर तुम देख रहे हो ये 2011 से पहले का है। अकॉर्डिंग टू द क्रीपी पास्ता स्टोरी ये है कि जेफ और उसका भाई नए शहर में शिफ्ट हुए थे, जिनको स्कूल में 3 बदमाश लड़के बुल्ली कर रहे होते हैं। जेफ गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाया एंड तीनों बुल्ली को खूब मारता है एंड जेफ के हाथ में चाकू भी था। इसी के चलते जेफ के घर पुलिस पहुंच जाती है और जेफ के केस को उसका भाई अपने ऊपर ले लेता है
एंड जेल चला जाता है, जिसकी वजह से जेफ डिप्रेस्ड हो जाता है। एक दिन जेफ को 3 बुलीज फिर से परेशान करने लगते हैं। जेफ उन बुली में से एक को नाइफ से मार देता है एंड लड़ाई के टाइम उसका चेहरा जल जाता है। जब हॉस्पिटल से जेफ को छोड़ दिया जाता है तो वो अपने घर जाता है एंड अपने माँ बाप और भाई को एक शब्द बोलता है, सो जा, और चाकू से मार देता है। उसके बाद वो उन बुलीज को भी मार देता है। बहुत लोग मानते हैं कि जेफ का ओरिजिन केटी रॉबिन्सन नाम की लड़की से हुआ था, पर साल 2008 में फॉर्च्यून वेबसाइट पर रॉबिन्सन अपना पिक पोस्ट करती है। उसके बाद फॉर्च्यूनर्स केटी रॉबिन्सन की पिक्चर का मजाक उड़ाते हैं एंड फोटो को एडिट करके और अगली बनाते हैं, जिसकी वजह से वो सुसाइड कर लेती है। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि ये पिक 4 साल पहले 2004 में पैरोडी क्रिश्चियन वेबसाइट पर पोस्ट किया गया था। तो केटी रॉबिन्सन वाली स्टोरी बिल्कुल फेक है। जेफ द किलर का पिक्चर केटी रॉबिन्सन की फेक स्टोरी से भी पहले 2007 में एक यूट्यूब वीडियो अपलोड किया गया था, जिसका टाइटल था NNN, जिसमें एक डरावना हॉरर वीडियो है जहां 4 मिनट कुछ सेकंड के अराउंड जेफ का पिक्चर पॉपअप होता है। बट उससे भी पहले अगस्त 2005 में जेफ का पिक्चर एक जापानीज वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। रिसर्च के मुताबिक ये सबसे अर्लीस्ट जेफ का अपलोड पिक्चर है।